हमारी कहानी एक छोटे से शांत शहर में घटती है, जहां हर सुबह सूरज की किरणें घरों की खिड़कियों से झांकती हैं और पक्षियों की चहचहाहट से दिन की शुरुआत होती है। यह शहर एक विशाल रहस्यमयी जंगल के पास बसा हुआ है, जो अपनी गहराइयों में अनगिनत कहानियां समेटे हुए है। शहर शांतिपूर्ण था, एक ऐसी जगह जहां हर कोई अपने पड़ोसियों को जानता था। यहाँ के लोग मिलनसार और मददगार थे और हर कोई एक दूसरे की खुशियों और दुखों में शामिल होता था। लेकिन जंगल, वो बिल्कुल अलग कहानी थी। ये जंगल दिन में भी अंधेरा और रहस्यमयी लगता था और रात में तो और भी डरावना हो जाता था। जंगल को फुसफुसाता जंगल कहा जाता था और यह रहस्य में डूबा हुआ था। लोग कहते थे कि रात के समय जब सब सो जाते थे, तब जंगल से अजीब अजीब आवाजें आती थीं। किंवदंतियां हवा में फुसफुसाहट, पेड़ों के माध्यम से गूंजने वाली अतीत की आवाजों के बारे में बताती हैं। ऐसा लगता था जैसे पेड़ खुद अपनी कहानियां सुना रहे हों। ज्यादातर लोग जंगल से बचते थे। वे मानते थे कि जंगल में जाने का मतलब है मुसीबत को न्योता देना। उन्होंने कहा कि वहां अजीब चीजें हुई। कभी कभी लोग कहते थे कि उन्होंने जंगल में अजीब रोशनी देखी है और कभी कभी अजीब आवाजें सुनी हैं। ऐसी चीजें जिनका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। लोग कहते थे कि जंगल में कुछ ऐसा है जो हमारी समझ से परे है, लेकिन कुछ के लिए रहस्य विरोध करने के लिए बहुत आकर्षक था। कुछ लोग जंगल के रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक थे और वे उसकी गहराइयों में जाने का साहस करते थे। वे लोग जो जंगल में गए, उन्होंने कहा कि वहाँ का अनुभव अविस्मरणीय था। कुछ ने कहा कि उन्होंने वहाँ कुछ अद्भुत देखा, जबकि कुछ ने कहा कि उन्होंने वहाँ कुछ डरावना महसूस किया। और इस तरह शहर में जंगल की कहानियां फैलती रहीं। हर कोई अपने अपने अनुभवों को साझा करता और हर कहानी में कुछ नया और रहस्यमयी होता। शहर के लोग रात को आग के चारों ओर बैठकर इन कहानियों को सुनते थे और हर कहानी के साथ जंगल का रहस्य और गहरा होता जाता था। और इस तरह फुसफुसाते जंगल की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही और हर पीढ़ी ने उसमें कुछ नया जोड़ा। एम्मा, जैक, लिली और मैक्स 4 दोस्त थे जो एडवेंचर से प्यार करते थे। वे थ्रिल्स और चिल्स को क्रेव करते थे। उन्होंने फुसफुसाते जंगल की कहानियों का मजाक उड़ाया। उनके लिए यह छोटे बच्चों को डराने के लिए स्पूकी टेल्स का एक समूह था। एक कुरकुरी शरद ऋतु की दोपहर उन्होंने एक पैक्ट बनाया। वे फुसफुसाते जंगल में प्रवेश करेंगे। वे इसके रहस्यों को उजागर करेंगे या कोशिश करते हुए मर जाएंगे। जैसे ही वे जंगल में दाखिल हुए, सूरज डूबने लगा। हवा ठंडी हो गई, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में कंपी आ गई। लेकिन दोस्त आगे बढ़ते रहे। उनकी हंसी खामोश पेड़ों से गूंज रही थी। देखो, यहाँ डरावना कुछ भी नहीं है। लेकिन उनके बोलते ही हवा के एक झोंके ने पत्तों को सरसरा दिया, जो फुसफुसाहट जैसी आवाज कर रहा था। जैसे जैसे वे गहराई में जाते गए, जंगल और भी अंधेरा होता गया। उनके कदम धीमे हो गए और हर एक कदम के साथ अंधेरा और भी गहरा होता गया। उनके चारों ओर की दुनिया धीरे धीरे एक रहस्यमय चादर में लिपटती जा रही थी। पेड़ उन पर मंडरा रहे थे। उनकी शाखाएं उंगलियों की तरह टेढ़ी मेढ़ी थीं। हंसी मर गई। हर शाखा एक डरावनी कहानी बयां कर रही थी, जैसे कि वे जीवित हों और उन पर नजर रखे हुए हों। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जो उनके दिलों की धड़कन को और तेज कर रही थी। सन्नाटा उनके पैरों के नीचे पत्तों की कुरकुराहट से ही टूट रहा था। तभी उन्होंने उसे सुना, एक हल्की सी आवाज, जैसे कोई उनके कानों में कुछ कह रहा हो। यह आवाज इतनी धीमी थी कि वे इसे अनसुना नहीं कर सकते थे। एक फुसफुसाहट धीमी और धीमी हवा में बह रही थी। यह फुसफुसाहट हवा के साथ बहती हुई उनके चारों ओर घूम रही थी। यह आवाज इतनी रहस्यमय थी कि वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह कहां से आ रही है। ऐसा लग रहा था जैसे यह एक ही बार में हर जगह से और कहीं से भी आ रहा हो। यह फुसफुसाहट उनके दिलों में डर पैदा कर रही थी। वे एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनकी आंखों में सवाल थे, लेकिन कोई भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। इससे उनकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक भर गई। यह ठंडक उनके शरीर में फैल गई और वे समझ गए कि यह कोई साधारण जंगल नहीं था। यह जंगल रहस्यों से भरा हुआ था और वे अब इसके बीच में थे, फंसे हुए और डरे हुए। भाग 5, अबैंडन्ड केबिन। वे एक समाशोधन पर ठोकर खा गए। बीच में एक पुराना जीर्ण शीर्ण केबिन खड़ा था। इसकी खिड़कियां ऊपर से बंद थीं और इसका दरवाजा जंग खाए हुए कब्जों पर खुला हुआ था। चलो इसे देखते हैं, जेक ने सुझाव दिया। उसकी आवाज घबराई हुई फुसफुसाहट थी। वे सावधानी से पास आए। उनके दिल उनकी छाती में तेज हो रहे थे।
भाग 6, परछाई की एक झलक। जैसे ही उन्होंने अंदर झांका, एक पुरानी गंध उनके नथुनों से टकराई। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे और फर्श धूल से ढका हुआ था। अचानक परछाई में एक फर्श बोर्ड चरमरा गया। एक लंबा छायादार व्यक्ति अंधेरे से उभरा। उसकी आंखें एक भयानक रोशनी से चमक रही थी। बच्चे डर के मारे हाँफने लगे, उनका खून ठंडा पड़ गया। भाग 7, वापस दौड़ना। उन्होंने और देखने की प्रतीक्षा नहीं की। वे मुड़े और दौड़े। उनकी चीखें खामोश जंगल में गूंज रही थीं। वे तब तक नहीं रुके जब तक वे ट्री लाइन से बाहर नहीं निकल गए, हाँफते हुए। वे अपने जीवन में इतने डरे हुए कभी नहीं थे। भाग 8, फुसफुसाता जंगल बेकन। यह जंगल हमेशा से रहस्यों से भरा हुआ था और इसकी फुसफुसाहटें हर किसी को आकर्षित करती थीं। उन्होंने कसम खाई कि वे जो कुछ भी देखेंगे उसके बारे में कभी नहीं बोलेंगे। यह एक गुप्त वादा था, एक ऐसा वादा जो उन्हें हमेशा याद रहेगा। फुसफुसाते जंगल में ऐसे रहस्य थे जिन्हें अनडिस्टर्ब्ड छोड़ देना सबसे अच्छा था। यह जंगल अपने भीतर कई कहानियां छुपाए हुए था, कहानियां जो कभी उजागर नहीं होनी चाहिए, लेकिन कभी कभी रात के सन्नाटे में वे अभी भी इसे सुन सकते थे। उन फुसफुसाहटों में एक अजीब सी खिंचाव था जो उन्हें बार बार जंगल की ओर खींचता था। फुसफुसाहट धीमी और धीमी उनके नाम पुकार रही है। यह एक ऐसा आह्वान था जिसे वे अनदेखा नहीं कर सकते थे, चाहे वे कितनी भी कोशिश कर लें। उन्हें वापस जंगल में बुला रहा है। यह जंगल का जादू था जो उन्हें अपनी ओर खींचता था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें वापस बुला रही हो। फुसफुसाता जंगल उन लोगों को कभी भी पूरी तरह से जाने नहीं देता जिन्हें उसने छुआ था। यह जंगल एक बार जिसे छू लेता था उसे हमेशा के लिए अपनी यादों में बसा लेता था। वे बच्चे जो कभी इस जंगल में आए थे अब हमेशा के लिए इसके रहस्यों का हिस्सा बन चुके थे।